हम उस पे उंगली नहीं उठा रहे कि इस धर्म के लोग ये गलत कर रहे हैं। जो मर्जी गलत करे उसका साथ बिल्कुल मत दो। फिर जब इतने लोग वहाँ पे 300-400 लोग इकट्ठे हो गए कि मस्जिद से रात को ऊपर से लोग आए थे, तो लोगों ने जब इतना जोश था, आप समझ उस समय होता, तो हम लोग मस्जिद की ओर रवाना वहाँ से हो गए। लोग खुद वहाँ से गाड़ियाँ की, तो बसें खड़ी थी, बसों में वहाँ पे मस्जिद आ गए। मस्जिद कौन सा एरिया है कौन सा नहीं है ये देखने वाली बात नहीं होती है। ये तो शुक्र है रात को लोगों ने शांति बनाई रखी कि प्रशासन पे कोई बात नहीं। जब प्रशासन को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने भी अपनी सूझबूझ लगाई कि रात को अच्छा नहीं होगा, कोई पता नहीं कौन क्या करते। अगले दिन जब हम लोग वहाँ बैठे, सारे लोग आपने देखा कितने लोग थे, हर वर्ग के लोग वहाँ पे थे। राजनीति से ऊपर उठ के लोग थे वहाँ पे। हम लोग बोल देते हैं कि राजनीति कोई ना करे, राजनीति कोई ना करो, लेकिन वहाँ पे ऐसा दिखा कोई राजनीति वहाँ पे नहीं हो रही थी। हर तरह के कांग्रेस थे, सीपीआई के भाई थे, कांग्रेसी भाई थे, बीजेपी के, हर एक तरह के लोग वहाँ पे थे। जब हम लोगों ने वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, शिमला के जो मालिक होते हैं आज की डेट में, शिमला एसपी, शिमला डीसी और शिमला कमिश्नर, उन तीनों को जब डिमांड करेगी इन तीनों को यहाँ आना चाहिए, हम लोगों से बात करनी चाहिए, तो वो भी प्रशासन भी एकदम अलर्ट हुआ और आधे पौने 1 घंटे में वो लोग भी हमारे पास वहाँ पे मौजूद हो गए। जब लोगों ने पूछा कि यहाँ पे, हमें स्थानीय लोगों ने वहाँ पे बताया कि एक मंजिल की यहाँ पे बिल्डिंग थी, कच्चा मकान था, उसमें पुराने मस्जिद के लोग रहते थे या चलता था, उसमें जो हमारे पूजा पाठ हमारा भी होता है। तो जब देखा कि कहते पहले एक गलत होना होता है तो खुद ही रास्ता कहीं से कहीं वहाँ पे खुद पहुँच जाता है, तो शायद यही हुआ उस दिन। और जब प्रशासन ने कहा कि ये इलीगल है, तो हमने प्रशासन से मांग की कि भाई एक आधा टॉयलेट या एक कमरा जब हम लोगों को गिराया जाता है, हिंदू भाइयों को हमने खुद देखा है, 4 दिन में अगर किसी की दुकान या कमरा या कोई पट्टा एकदम तोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो रहा है। तो कमिश्नर साहब ने भी उस दिन हाथ खड़े कर दिए थे कि ये इलीगल है, हमारी नोटिस में नहीं है, ना कोई इसके कागज़ है। तो हम लोग उनसे सेटिस्फाइड हुए। उन्होंने हमें टाइम दिया है कि हम इसको गिराएंगे, कोर्ट में केस चल रहा है, हम भी मानते। उसके बाद हमारे प्रदेश से, पूरे प्रदेश से फोन आने लगे। रोमित ठाकुर जी भाई हमारे, इन्होंने फोन किया कि हम भी आपके साथ मिलकर शिमला आना चाहते हैं या अपनी कॉल रखना चाहते हैं, इसमें हम आपके साथ हैं, हिंदू सनातन धर्म आपके साथ है। और मैं संजौली सनातन धर्म का विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों का वहाँ पे संजौली में खुल के साथ दिया कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को वहाँ पे यहाँ पे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोमित ठाकुर जी को भी और हम लोगों को भी यहाँ पे बुलाया और हम लोगों से हमारी जो भी डिमांड थी वो पूछी कि देखिए आप बताइए अपनी क्या डिमांड है, क्योंकि ये बहुत मुद्दा जो है इसमें कब कहाँ दंगे हो जाए उसका कोई पता नहीं लगता। ये छोटी बात नहीं जो हम आपने ये मुहिम छेड़ी है। हम हिंदू समाज है, सारे समाज यहाँ रहते, अभी से नहीं रह रहे, बहुत पहले से रह रहे, हमारे बुजुर्गों के टाइम से रह रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे। पुराने लोग कभी भी कुछ नहीं करते थे, पुराने लोग सब मिलजुल के रहते थे। आज भी हम यही चाहते हैं कि मिलजुल के यहाँ रहे, लेकिन इस तरह का जो माहौल किया। अच्छा, मैं बात से थोड़ा भटक गया। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है जो इलीगल है वो गिराया जाए। आपके सामने रोमित भाई ने आपके सामने अपनी डिमांड्स रखी कि फड़ी वाले और जो ये छापे वाले पूरी संजौली सड़कें हैं, शिमला की जितनी भी सड़कें हैं लोगों को चलने के लिए बनाई हैं, ना कि फड़िया वालों के लिए, उनके लिए बनाई गई है। उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलवाया है, मुख्यमंत्री जी ने खुद हमें विश्वास दिया, हम उनकी बातों का मान रखते हैं कि इस तरह के सब्जी वाले कहीं भी हर कहीं कोई नहीं बैठेगा। वो हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने और आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, हम लोग छोटे मोटी राजनीति करते, काउंसलर है, हमें ज़्यादा राजनीति करनी आती नहीं है। आप जब से हमने 45 साल की एज है, जब से हमने अपना होश संभाला है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आज तक जिसकी सरकार है, अंदर मंत्री है, किसी ने इतने खुल के सनातन धर्म के बारे में नहीं बोला जितना माननीय विधायक राणा अनिरुद्ध सिंह जी ने रैली हमने रखी है। अभी माननीय विधायक मंत्री जी को हम यहाँ बुलाएंगे, उनका हम धन्यवाद करेंगे अपना सनातन धर्म की ओर से कि आपने जो सनातन धर्म को बचाने के लिए जो ये पीड़ा सरकार
बेवकूफ़ का ज़माना है। सब अपनी 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 राजनीति उस पर चमकाते, अपनी बात उस पर रखते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कॉमरेड भाइयों का भी, कांग्रेस भाइयों का भी, बीजेपी के भाई, सबने पोस्ट अनिरुचि की डाली है कि राजनीति से ऊपर उठ के इस आदमी ने जो किया है प्रदेश के लिए, हिमाचल के लिए, वो खंडों में दिखा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं आपके माध्यम से, आप लोग पूरे हिमाचल से यहाँ लोग आए हैं, तो आप लोग यहाँ अगर शिमला में कोई दिक्कत हुई है तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत है कि नहीं है? तो शायद कल हमारे भी पता लगा है मीडिया के माध्यम से कि मल्याना, चमियाना और बट्टाकुफर की लड़ाई थी, संजौली लेके आए। हेलो, ये हमें भी हेलो, बहुत हाँ जी, ये हमारे दिल को बहुत आग हुआ है। इस मैं चीज के लिए कोई एरिया नहीं देखा जाएगा। सनातन धर्म का जहाँ भी कोई दिक्कत होगी, कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। ये पूरे हमारे एक विधायक ने और एक किया था फेवर में बात करी थी इस एपिसोड के कि कन्याकुमारी से किन्नौर तक कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और बट्टाकुफर, चमियाना, मल्याना वालों को भी संजौली या शिमला या कहीं भी जाने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और संजौली में अगर किसी को उसके बाद भी कोई आपत्ति है तो हमारे बाप दादाओं की अभी भी जमाबंदी में संजौली में हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें नाम दर्ज है हमारे बाप दादाओं के। की आपत्ति है तो वो जमाबंदी भी रिकॉर्ड पुराना निकाल सकता है, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और अगर वो हमारे फेवर की बात करते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन जो दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इससे बहुत आहत हुआ है। हमें भी दिल पे चोट आई है कि इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जानी चाहिए थी। हम आप सभी एक हैं। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि जो पुराने हमारे यहाँ पे मुसलमान थे, आज तक तो कितने सालों से यहाँ मुसलमान लोग हमारे रह रहे, आज तक कभी आपने इस तरह के झगड़े सुने कि कोई मुसलमान भाई हमारे हिंदू भाई का सर फोड़ रहा है? लगा आज तक कोई पता? आज तक कभी कोई पता नहीं लगा। कहाँ से लगना पता, जनसंख्या बढ़ा दिया था। और हमारे जो अभी नेरवा, चौपाल वगैरह जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो थली में शौकत अली थे, पुराने शौकत अली मुस्लिम लोग थे बेचारे, इतना हमारा भाईचारा था आपस में। रामलीला में हमारे रॉकी भाई बैठे हैं यहाँ पे, रामलीला में हमारे शौकत अली जी कुंभकर्ण का रोल करते थे, तो इतना भाईचारा था। लेकिन हमारे नेरवा, चौपाल, नान, हमें मुस्लिम भाइयों के अभी भी हमें भी फोन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो बोल रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। कल विधानसभा में भी कहा गया कि लूटपाट के देखो लक्कड़द्वार में पीछे अभी हिंदू भाइयों से लूटपाट की थी, पता करो कागजों में किसके नाम पे केस है, कौन है वो लोग। बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पे इन लोगों का हाथ है। ये तो अगर आंकड़ा लिया जाए, माननीय मंत्री जी ने कल ठीक कहा कि आंकड़ा जब आएगा तो उसमें पता लगेगा कितनी है ये लोग हरकतें कर रहे हैं। हमारे मिडल बाजार, शिमला, कहीं भी चले जाओ, संजौली चले जाओ, गलियों में ये बैठे हैं। मैं आज एक गुरेज नहीं करूँगा क्योंकि हमें ये इधर हमारी बहनें भी बैठी है, मैं ये गुरेज नहीं करूँगा क्योंकि ये बातें हमें लेडीज़ों ने ही कही है। जब हमारी माँ बहनें वहाँ से गुजरती है, टमाटर हाथ में लेते कि देखो टाइट टमाटर, इन टमाटरों को ले लो, इस तरह की नॉनसेंस हरकतें ये लोग करते हैं। हमारी बहू बेटी हमारी बहू बेटी की इज्जत के साथ खेलेगा, हम उसको नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। हमारी सनातन धर्म की ये आवाज़ है कि जो भी इस तरह की कोई हरकत करेगा ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। हम लोग सभी हिमाचल से अभी तो आज रुमित भाई ने ये कॉल स्थगित करने की हमने सोचा था, लेकिन इन्होंने कहा जब सरकार हमारी बात मान रही है तो हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जब हमारी बात पहले ही मान ली गई है तो हमें भी इन लोगों का मान रखना चाहिए। सरकार से ऊपर हम भी नहीं हैं, जब सरकार मान रही है तो हम भी सरकार के साथ हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर इस तरह की हरकत हमारी माँ बहनों के साथ, मैं बताना चाहता हूँ जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो इनका साथ दे रहे हैं, उनके घर में भी माँ बहनें बैठी है, बोलना अपने माँ बहनों से पूछो कि आप ठीक कर रहे हो ये बातें जो कर रहे हो। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की
बदतमीजियां हमारी बहू बेटी बहन के साथ कोई भी करेगा, पूरा हिमाचल पहाड़ से भी हमें फोन आ रहे थे कि आप लोगों का जो ये मुद्दा चल रहा है बिल्कुल सही है। अगर हम भी आज कुछ एक लोग संजौली में भी बैठने को बोल रहे थे, हमने यहाँ पे चलो बैठे थे, चाहे